when we compare two objects, just suppose there is one object, ठीक है, Yes, ma'am. and here is another object A and B. कब कहेंगे कि A is congruent to B? हम क्या करेंगे, we will just take B and put it over A. B को लिया and A के ऊपर रखा, एंड अगर B के ऊपर जब मैंने A को रखा तो इसने कंप्लीटली A को कवर कर लिया, मतलब इसी के ऊपर जब मैंने B को रखा तो मतलब ये एक दूसरे को कवर कर लिया, ओवरलैप कर लिया, Yes, ma'am. ठीक है. Two objects are congruent if they have same shape and size, Yes, ma'am. or we can say they are the exact copy of each other. कॉपीज ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, कॉपी होंगे, Yes, ma'am. ठीक है. हर तरीके से एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कॉपीज ऑफ ईच अदर. फाइन. एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बिल्कुल ढक लेंगे. अगर मैं उनको एक के ऊपर एक को रख दूं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको यही समझना है, ठीक है. अब हमेशा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक जैसा होना पड़ेगा हर तरीके से, ठीक है. जस्ट सपोज कि अगर ये रेक्टेंगल है, हाँ, एंड ये दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया लंबा, तो क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है? देखेंगे कि इस रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे करके इसके ऊपर रखते हैं तो क्या इसको ये कंप्लीटली कवर कर लेता है कि नहीं. तो अगर कंप्लीटली कवर कर लेता है तो मीन्स कि दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. एंड हमें बताने के लिए, मतलब कि इन दोनों के रिलेशन को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रुएंस, ठीक है. ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के कॉन्क्रुएंट हैं, एंड इनके बीच का जो रिलेशन है उसे हम कॉन्क्रुएंस कहते हैं. द रिलेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग यस, Ma'am, कुछ नहीं. हाँ, देखो, द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्क्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है. अगर हमें इनको प्रूव करना हो कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, उनको बिल्कुल सिमिलर प्रूव करेंगे तो हम लास्ट में लिखेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज कॉन्क्रुएंट टू दिस ऑब्जेक्ट. एक लाइन ए है एंड एक लाइन बी है, ये दोनों कब कॉन्क्रुएंट होंगे बताइए? अगर दोनों की लेंथ क्या हो, सेम हो, ठीक है. Yes, ma'am. क्योंकि लाइन की कोई ब्रेथ तो नहीं होती, सिर्फ लेंथ ही होती है, तो हम कहेंगे कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ और इक्वल लेंथ दे आर कॉन्क्रुएंट. ऑल्सो इफ टू लाइन, ठीक है. दिस इज एंगल ए बी सी एंड दिस इज एंगल पी क्यू आर. Yes, ma'am. ओके. सी, मैंने बोला Yes. कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर. ओके. तो इसका मतलब हो गया Yes, कि बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. एंड अगर मैंने बोला कि बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो आप ये समझ जाना कि बोथ एंगल्स आर Yes, इक्वल. ma'am. मतलब ये दोनों लाइंस आपस में इंटर रिलेटेड है. अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल Yes, होगा, ma'am. ठीक है. एक बात बोली जाएगी एंड दूसरी बात आपको खुद समझ लेना है, ठीक है. हर फिगर के बारे में अगर आपको कॉन्ग्रुएंट बोला तो आपको समझ जाना है कि वो फिगर बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, एंड इक्वल बोला तो आपको समझ जाना है कि फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. ओके. Yes, ma'am. ठीक है. ये हुई हमारे एंगल्स की बात. अब हम इसी में करेंगे ट्राइंगल्स की बात.
जस्ट सपोज मेरा एबीसी एक ट्राइंगल है एंड पी क्यू आर भी एक ट्राइंगल है, ओके? Yes, ma'am. तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब मैम अगर वो सेम उसके होंगे। बिल्कुल, तो सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एंगल ए को एंगल पी के बराबर, एंगल Yes, ma'am. बी को क्यू के बराबर एंड एंगल सी को आर के बराबर, ठीक है? एंड हाँ, एंड ए बी को, साइड ए बी को पी क्यू के बराबर, साइड बी सी को क्यू आर के बराबर एंड साइड ए सी को पी आर के बराबर। अगर ये तीनों एंगल, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स आपस में जब इक्वल होंगे तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ओके? बराबर P है, B के बराबर Q है एंड C के बराबर R है, ठीक है? हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किस पार्ट के बराबर किस पार्ट है। तो हम बोलेंगे A के कॉरेस्पॉन्डिंग P है, मतलब A के जगह पे P है, B के जगह पे Q है एंड C के जगह पे R है। तो जगह पे ना बोल के हम क्या बोलते हैं? A कॉरेस्पॉन्ड्स टू B. हाँ P, A corresponds to B, या फिर A is corresponding to P, B is corresponding to Q and C is corresponding to R. They have written कि triangle ABC and triangle PQR Yes, ma'am. are congruent. Are congruent Yes. under the correspondence. Under the correspondence. इसे बहुत ध्यान से समझना आप। Okay, ma'am. अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे? A B C इस कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? R Q Yes, ma'am. P, इस ऑर्डर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है? Yes, ma'am. कि जहां पे A होगा, जैसे आप मैंने क्या बोला कि जब दो ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक है? वो एक दूसरे को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। जैसे सपोज मैंने ये बनाया, Yes, ma'am. तो जब मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगी तो जिस पॉइंट पे A आएगा उसी पॉइंट पे R आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. A की जगह पे R आएगा एंड B की जगह पे Q आएगा, B की जगह पे Q आएगा एंड C के जगह पे हमारा P आएगा। तो ये ऑर्डर में हमें लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? हमेशा अगर मैं इसको ऐसे लिख देती कि ट्राइंगल ABC इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू PQR, तो ये पूरा का पूरा मेरा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि A की जगह पे P नहीं आ रहा है ना, A की जगह पे P नहीं आ रहा है ना। मैंने क्या बता दिया? A की जगह पे P लिख दिया है, ठीक है? जब मैं इस लेटर को भी इस पे रखूं तो पूरी तरीके से ढकना चाहिए। तो A की जगह पे क्या P आ रहा है? नहीं, A की जगह पे R आ रहा है, तो ये हमारा लिखने का तरीका भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो पार्ट जिसके बराबर है या जिसको ढक रहा है या जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, मुझे उनके पोजीशंस को भी क्या रखना है? सेम रखना है। उनके पोजीशंस को भी क्या रखना है? सेम रखना है। अंडरस्टूड? ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसी पे हमारा बेस है। देखो, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू साइड पी क्यू। बताइए, कॉरेस्पॉन्ड टू पी क्यू, साइड पी क्यू मतलब ए बी ट्राइंगल का वो कौन सा साइड है जो ट्राइंगल पी क्यू आर के पी क्यू साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है? Yes, ma'am. बताइए, which part of triangle ABC correspond to side PQ? यहाँ पे है ना, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, I'm sorry, ma'am. BC, ma'am. BC. C BC नहीं, हम इसको बोलेंगे P के जगह पे
C है एंड Q की जगह पे B है, तो हम बोलेंगे PQ कॉरेस्पॉन्ड्स टू CB। CB. वेरी गुड। PQ कॉरेस्पॉन्ड्स टू CB। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट एंगल Q कॉरेस्पॉन्ड्स टू Ma'am, angle. एंगल Q की जगह पे इसमें, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? यहाँ पे जो एंगल Q है, दिस इज एंगल Q, दिस इज एंगल Q। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे Angle की जगह यहाँ पे B है. वेरी गुड, तो वी विल राइट एंगल B। फाइन। एंड यहाँ पे Yes, ma'am. RP के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है? RP। Ma'am, RP. Ma'am, AC. वेरी गुड, R की जगह पे A एंड P की जगह पे C। अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस आप बहुत क्लियरली माइंड में रखना, क्योंकि जब हम ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे आगे, अभी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स से ABC एंड PQR आर गिवन, देयर आर ऑल इन 6 पॉसिबल मैचिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जब आपके पास 2 ट्राइंगल्स होते Yes, हैं ma'am. तो इनको मैच कराने का हमारे पास 6 तरीका होता है। कैसे? 3 एंगल्स, है ना, 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 5 6 3 एंगल्स, इसके एक एंगल से इसका एक एंगल, इसके एक एंगल से इसका एक एंगल, इसके एक एंगल से इसका एंगल, ठीक है, एंड 3 साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। मैंने जब आपको ट्राइंगल पढ़ाया था तब भी बताया था कि एक ट्राइंगल के अंदर 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल्स। ठीक है, वहां पे हमने 3 वर्टेक्स भी पढ़ा था। तो कह रहा है कि जब भी आपको 2 ट्राइंगल को कॉन्क्रुएंट प्रूव करना हो तो हमें ये 6 चीजों को क्या करना पड़ेगा, हम इन 6 चीजों को, मतलब 6 तरीके हैं जिससे हम उनको कॉन्क्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। वो 6 तरीके हैं जिससे हम उनको कॉन्क्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। Congruent if Yes, they have the same length। ठीक है, if they have the same length। ठीक है, 2 लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होगी? जब उन दोनों की लेंथ क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। ओके, Yes, ma'am. बी पार्ट इज कि अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एक की वैल्यू 70 डिग्री है एंड दूसरी की वैल्यू कितनी आएगी? तो दैट विल ऑल्सो बी 70 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों क्या होंगे? इक्वल, है ना? Yes, ma'am. हाँ, एंड सी पार्ट इज व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दिस मीन्स दैट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। जितनी वैल्यू ए की है उतनी ही बी की है, तो मेजर ऑफ पर बोलते हैं इसको। सी कॉन्क्रुएंट टू, देखो कॉन्क्रुएंट टू लिखने का तरीका ऐसे होता है, 2 लाइन खींचते हैं उसके ऊपर एक ऐसे कर्व बनाते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब होता है ए बी सी इज कॉन्क्रुएंट टू ट्राइंगल FED। फाइन, अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस, Yes, ma'am. under the correspondence ABC corresponds to FED। what does it means कि A is corresponds to F, B to E and C to D। Yes, ma'am. write all the corresponding congruent part of the triangles। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी चीजें होती हैं? Ma'am, 6, 3 angles and 3 sides। yes, ma'am. Angle A is equals to angle
क्या लिखा, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग के फॉर्म में बताएंगे। ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल ई, एंगल सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल डी। फाइन। Yes. And side AB corresponds to side FE. Side BC corresponds to side ED. And side AC corresponds to side FD. क्वेश्चन नंबर 4 है ना? Yes, ma'am. Yes. बताओ, आप बताओ। टू एंगल E, तो E is correspondence to angle C. Which part is corresponding to side EF? तो the side corresponding to EF is CA. Third is which angle is correspondence to angle F? तो angle F is correspondence to angle A. Which side is correspondence to DF? तो DF is correspondence to BA. Done? Criteria for congruence of triangles. Yes. 6 चीजें होती हैं, ठीक है, 3 angles and Yes. 3 sides. फाइन। तो हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इन 6 में से कोई भी 3 चीज को लेके उससे हम क्या प्रूव करेंगे, इक्वल। ठीक है, वो 3 चीजें क्या क्या हो सकती हैं? अगर एक ट्रायंगल है एंड दूसरा ट्रायंगल है, अगर इनके साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए कि इसके बराबर ये साइड, इसके बराबर ये साइड, इसके बराबर ये साइड, ठीक है, 3 चीजें हमने प्रूव कर दी कि इक्वल है, तो बाकी जो बची 3 चीजें हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। इन 6 में से हमें कोई भी तीन नहीं, मतलब मैं बताऊंगी कौन सी 3 चीजें हमें इक्वल प्रूव करनी होती है। तो पहला होता है कि अगर हम 3 साइड को प्रूव कर दें, 3 साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अगर हमारे तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो जाए, इक्वल हों, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और वो जो कंडीशन होगा वो उसे हम बोलेंगे SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 138, 2 triangles are congruent by SSS criteria. हाँ, these 2 triangles are congruent. Fine. Angle EBC and PQR. ABC is equals to 3.5 centimeter. BC is equals to triangle PQR. ओके, yes ma'am. हम साइड को देखेंगे। हमने देखा कि AB इज इक्वल्स टू विच साइड, PR,
Yes, ma'am. This is 3.5 centimeter and AC is equals to this is 7.1 centimeter. Three sides of another triangle. So by SSS congruence rule, criteria, you can also write triangle congruent. Yes, ma'am. अब कौन सा पार्ट किसके कॉन्क्रुएंट है वो लिखेंगे, ठीक है। आपने देखा कि वर्टेक्स ए इज कॉन्क्रुएंट टू आर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी and C is corresponding to Yes, ma'am. Q. तो जहां पे हम Yes. A B C लिखेंगे तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to A के जगह पे R, B के जगह पे P and C Yes, की जगह पे Q. सी कॉन्डेंस है, उसी के अकॉर्डिंग उनका नेम लिखना पड़ेगा। हमने इस फिगर में देखा कि आर के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है एंड सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, तो हमने उस ट्रायंगल का नेम भी वैसे ही लिखा, ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, बी टू पी एंड सी टू क्यू। तो सीक्वेंस में बताने हैं, जो पार्ट जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा उसी तरीके से हम यहाँ पे नाम भी लिखेंगे। फाइन, देखो हमने यहाँ पे नाम कैसे भी लिख दिया इस ट्रायंगल का, लेकिन जब हम कॉन्क्रुएंस बताएंगे तो हमें उनके कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग नेम लिखना पड़ेगा। फाइन।